परोक्ष ज्ञान से ब्रह्म की उपासना का प्रकार। प्रश्न ये है कि ब्रह्म तत्व को पहले जानकर उपासना करते हो या बिना जाने। प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होने से तो मोक्ष हो जाएगा, फिर उपासना की क्या आवश्यकता रहेगी। फिर बिना जाने उपासना कैसे हो सकती है, ये बताते हैं। वेदांत शास्त्रों से अखंड एक रस ब्रह्म तत्व को परोक्ष जानकर मैं ब्रह्म हूं इस रूप में उपासना की जाती है। अभिप्राय यह है कि मोक्ष का साधन तो ब्रह्मात्म एकता रूप अपरोक्ष ज्ञान है, वह अभी उत्पन्न नहीं हुआ। अतएव शास्त्र से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होने पर उपरोक्त अपरोक्ष ज्ञान के लिए ब्रह्म की उपासना उचित है। बुद्धि आदि के साक्षी आनंद रूप अंतरात्मा के स्वरूप की प्रत्यक्ष रूप से विषय ना करके शास्त्र से ब्रह्म है ऐसा जो सामान्य ज्ञान होता है, वह परोक्ष ज्ञान है। जैसे विष्णु आदि की मूर्ति के प्रतिपादक शास्त्र से विष्णु का परोक्ष ज्ञान होता है। शास्त्र से मूर्ति का चतुर्भुज पुनः आदि ज्ञात हो जाने पर भी मूर्ति को इंद्रियों से नहीं देख पाता, इसलिए वह मूर्ति का परोक्ष ज्ञानी ही है। ये उपासना के समय विष्णु को इंद्रियों से देखता भी तो नहीं है, और इसको ब्रह्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि परोक्षता के अपराध से अतत्व वेदन नहीं होता। भ्रांति ज्ञान का कारण परोक्ष ज्ञान नहीं, अपितु विषय का मिथ्या होना है। यहाँ तो प्रमाणभूत शास्त्र से ही यथार्थभूत मूर्ति का आभास होता है, अतः मूर्ति ज्ञान यथार्थ है, भ्रम नहीं। परंतु शास्त्र से उत्पन्न हुआ सच्चिदानंद व्यक्ति का उल्लेखी ब्रह्म तत्व ज्ञान परोक्ष कैसे हो सकता है। शास्त्र प्रमाण से सच्चिदानंद रूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर भी प्रत्यक अर्थात आंतर साक्षी को विषय न करता हुआ, अर्थात ब्रह्म के प्रत्यात्मा रूप को न जानता हुआ पुरुष उस ब्रह्म को साक्षात नहीं देख पाता। वह पूर्वोक्त परोक्ष ब्रह्म ज्ञान शास्त्रोक्त रीत से ही सच्चिदानंद रूप का निश्चायक होता है, इसलिए परोक्ष है तो भी वह ब्रह्म नहीं, यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान ही है। यद्यपि वेदांतों में तत्वमसि आदि महावाक्यों से ब्रह्म का प्रत्यागत्मा रूप से उपदेश किया है, तथापि ये प्रत्यागत्म रूप तत्व पदार्थ के विवेक से रहित पुरुष के लिए दुर्बोध है। इसलिए मेरे अर्थात विचार रहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जब सम्यक ज्ञान प्रमाण और प्रमेय के अधीन है और तत्वमसि आदि प्रमाण और ब्रह्मात्म ऐक्य वस्तु भी विद्यमान है, तब विचार के बिना ब्रह्म का प्रत्यात्म रूप दुर्बोध क्यों है? इसलिए कि विचार से निवृत्ति योग्य देह आदिक में आत्मापन की भ्रांति के विद्यमान रहती पुरुष मंद बुद्धि होने के कारण हट से ब्रह्म को आत्मा समझने में असमर्थ होता है। उपरोक्त ब्रह्म की निवृत्ति के लिए विचार करना आवश्यक है, क्योंकि अपरोक्ष द्वैत ज्ञान परोक्ष अद्वैत ज्ञान का विरोधी नहीं है। इसलिए श्रद्धालु शास्त्रदर्शी पुरुष को ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होना सुकर है। नियम यह है कि एक वस्तु को विषय करने वाले भिन्न आकार वाले दो ज्ञान एक अंतःकरण में नहीं होते, इसलिए एक ही द्वैत अथवा अद्वैत के अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान के एक अंतःकरण में होने का विरोध है। परंतु द्वैत के अपरोक्ष ज्ञान और अद्वैत के परोक्ष ज्ञान का विरोध नहीं है। इसलिए उपासक को देह आदि द्वैत की अपरोक्ष भ्रांति के होते हुए भी अद्वैत ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होना संभव है। पत्थर की प्रतिमा में प्रत्यक्ष पाषाण ज्ञान ईश्वरता के परोक्ष ज्ञान को नहीं हटा पाता। भला प्रतिमा आदि में विष्णुत्व मानने में किसको विवाद है? इस विषय में अश्रद्धालु अविश्वासी का उदाहरण देना उचित नहीं है, क्योंकि वेदोक्त अनुष्ठानों में सर्वत्र श्रद्धालु का ही अधिकार है। यथार्थ वक्ता के एक बार के उपदेश से ही परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। विष्णु मूर्ति का उपदेश परोक्ष ज्ञान के जनन में विचार की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो विचार के बिना ही परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर देता है। फिर शास्त्रों में विचार क्यों चलता है?
इसका उत्तर देते हैं। अनुष्ठेय कर्म और उपासनाओं का निर्णय न होने के कारण उन दोनों का शास्त्र में विचार किया। नाना शाखाओं में जहां तहां बिखरे हुए कर्म और उपासनाओं को एकत्र कर निर्णय करने में आज हम में से कौन मनुष्य समर्थ है? कोई भी नहीं। परंतु जो पूर्वाचार्यों से निश्चित किया अनुष्ठान प्रकार कल्प सूत्रों ने संग्रह कर दिया है, उसका अनुष्ठान आस्तिक पुरुष बिना विचारे भी कर सकते हैं। जैमिनीय, आश्लायन, बौद्धायन, कात्यायनीय और व्याख्यानसीय ये 6 प्रकार के कल्प सूत्र हैं। कल्प सूत्रों में कर्मों का अनुष्ठान है तो ऋषिकृत ग्रंथों में उपासनाओं का अनुष्ठान है। इसलिए विचार समर्थ पुरुष उस उपासना को गुरु मुख से सुनकर उसका अनुष्ठान करते हैं। फिर आधुनिक ग्रंथकर्ता भी वेद वाक्यों का विचार क्यों करते हैं? वेद वाक्यों का निर्णय करना चाहने वाले विद्वान जन भले ही विचार करें, परंतु उपासना का अनुष्ठान तो आप पुरुष के उपदेश मात्र से भी संभव है।